ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां 2 नशे के सौदागरों को किया गया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां डॉक्टर विकास कुमार का पुतला दहन किया गया। आगे देखेंगे राजगढ़ के कैसे पेड़ काटने को लेकर हुआ बवाल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर से पंजाब लेकर जा रही लगभग 50 लाख रुपए की अफीम को बुलंदशहर की स्वाट टीम और नरौरा पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। 2 नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 50 लाख रुपए कीमत की 4 किलो से अधिक अफीम को बरामद किया। पंजाब के गुरदासपुर में सप्लाई होने के लिए जा रही थी ये 4 किलो से अधिक अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। बुलंदशहर के नरौरा गांधी घाट चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देशन के क्रम में अपराध तथा अपराधियों को पकड़ने के अनुक्रम में दिनांक 18/7/2024 को शाम करीब 9 बजे के आसपास जो है हमारी देहात स्वाट टीम तथा थाना नरौरा की पुलिस टीम द्वारा जो है चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है आते हुए दिखाई पड़े, जिनकी सूचना पहले से मुखबिर खास द्वारा जो है दी गई थी कि 2 व्यक्ति अवैध नशीला पदार्थ लेकर इधर से जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी देहात टीम द्वारा जो है सघनता से चेकिंग किया जा रहा था। जब 2 व्यक्ति आते हुए यहाँ पर उपस्थित गांधी घाट, जिसका चौराहा शमशान घाट के आसपास चेकिंग की जा रही थी, तो वहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों को जब रोकने का पुलिस द्वारा इशारा किया गया तो भागने लगे। पुलिस द्वारा जो है इन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनके पास से 2 बैग बरामद हुए, जिसको जो है सघनता से जब पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो इनके पास से नशीला पदार्थ मिला, जिसे पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि साहब हम ये अफीम है जिसे हम जो है पंजाब लेकर जाने वाले थे। वहाँ पर गुरदासपुर में किसी सरदार को जो है इन्हें सप्लाई करना था। तो इनके जब इसके सही से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना नाम श्याम वीर पुत्र बनवारी लाल निवासी सल्लन नगर थाना बिनावर जनपद बदायूं का होना बताया, जिसके पास से 2.387 kg अफीम बरामद हुई तथा पप्पू पुत्र राम किशोर निवासी सल्लन नगर थाना बिनावर जनपद बदायूं का ये भी रहने वाला है, जिसके पास से 1.984 ग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों को मिलाकर 4.371 kg अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख के आसपास है। ये थाना नरौरा पुलिस तथा एसओजी देहात टीम की जो है एक जो है सफलतापूर्वक अच्छा गुड वर्क किया है। इसके लिए हम जो है इनके बधाई भी देते हैं तथा जब और इन दोनों अभियुक्तों को जब और इनके बारे में आपराधिक इतिहास तथा ये कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। आज हिंदू ही समाज पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित पारस प्लाजा पर डॉक्टर विकास कुमार का पुतला दहन किया गया, जिसमें बताया कि हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी का कहना है कि वर्धमान हॉस्पिटल ब्रेस्ट और लूट के मामले में नंबर 1 हॉस्पिटल की तर्ज पर चल रहा है। साथ ही डॉक्टर विकास कुमार और उनके मैनेजर विक्रम सिंह द्वारा बात की जाती है। साथ ही पैसे लूटने का कार्य भी जमकर किया जा रहा है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी का आरोप है कि हॉस्पिटल वर्तमान में कोई भी मरीज को फैसिलिटी नहीं दी जाती है, जिससे वह स्वयं भी इस अस्पताल की फैसिलिटी देख चुके हैं, जिससे नाराज होकर आज हिंदू समाज पार्टी ने वर्धमान हॉस्पिटल के डॉक्टर का पुतला फूंकते हुए अस्पताल को बंद करने की मांग की है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता अय्यूब खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले सारंगपुर के ग्राम बालोडी में पेड़ काटने की बात को लेकर मामूली सी बात में तूल पकड़ लिया और मामला इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। महिलाओं की लड़ाई इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों की महिलाएं घायल हो गईं, जिसमें एक महिला जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी, उनके सर पर डंडों से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गई और सर में खून तेजी से बहने लगा। उनका बुजुर्ग महिला का कहना है कि क्या राजपूत होना कोई गुनाह है? क्या दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद सारंगपुर थाने में एफआईआर की गई, लेकिन फिर भी वह कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। आइए जानते हैं दोनों पक्षों की बातें। पर जो आरोप लग रहा है लड़ाई झगड़े का,
इसका पूरा मामला क्या है? सर ये 3 सालों से करीबन ये झगड़ा चल रहा था। हमारी 40 साल से वो जगह हमारी है। ये लोग अभी आए थे 2-3-4 साल से रहने के लिए आए, तभी से हम लोग को परेशान कर रहे थे। कभी झाड़ लगा देना सर, कभी पेड़ पौधे के छोटे छोटे वो लगा देना, और जब उनसे मना करो तो सर गाली गलौज करते थे। बहुत बदतमीजी से बात करती थी। उसकी माँ गायत्री, उसकी दोनों लड़कियाँ शिवानी और निशा मनीषा सर। और इसके बाद में उसके जो पिता से जब हम लोग कभी कोई किसी से बुलवाएं तो वो इतनी गंदी गंदी गाली गलौज बोलते थे हमारे दरवाजों पे आके, गेट के पास में बहू बेटियों के सामने बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो सर घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे कि इनके कौन मुँह लगे। उस दिन भी सर सुबह के करीबन 8-8:30 बजे की बात है, ये सोमवार का दिन था। मैं अपने बच्चों के लिए घर पे अंदर टिफिन बना रही थी। मेरे सासू काम करते रहते हैं बाहर का छोटा मोटा, तो कचरा फेंकने गए थे। तो जैसे एक दिन पहले उन्हें बोल ही दिया, तो गर्मियों में भी जब एक बार वो डंडा उठाया था तो बीच बचाव हो गया था सर। उस दिन भी उसकी लड़की ने, निशा ने, सभी ने जैसे करके कचरा डालने लगे तो पीछे से वार किया तो इनके सिर में लग गया। हम लोग कोई भी नहीं थे बाहर मेरी ककिया सासू थी, वो भी काम कर रहे थे। तो वो गए बचाने के लिए, तो उनकी जो दूसरी बेटी है मनीषा, वो जाके मेरी ककिया सासू को पकड़ लिया। और उसकी जो माँ है सर गायत्री, उसने जाके और सिर पे डंडा मार दिया। तीनों माँ बेटी वो एक साथ थी। ठीक है, तब तक मेरा देवर उधर से निकल के आया, वो अपनी जगह की साफ सफाई करते हुए, तो उनने आके सर ऐसे करके दूसरा डंडा सिर पे झेल लिया। 3-4-5 टाँके आए हुए हैं सर। अगर एक डंडा और पड़ जाता तो क्या था इन बूढ़े इंसानों में। उनने जाके डंडा पकड़ा तो उसने डंडा नहीं छोड़ा सर। तो वहां तक वो छुड़ाते छुड़ाते हुए लेके गए, तब तक उनने एक हाथ से डंडा छीना और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा। ऐसे करके उसने डंडा पकड़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद में सर उस लड़की ने इतनी गाली गलौज दी मेरे देवर को और कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। पूरा सर बहुत सारे लोग थे देखने वाले, कोई बीच बचाव करने नहीं आया, सब लोग बाहर से देखते रहे। तब तक ये वहाँ पे गिर गए। मेरी ककिया सासू को के भी उसने बाल पकड़ लिए। ठीक है, तब तक मेरे देवर ने जैसे तैसे डंडा छीना, फिर वो लोग छोड़े उन लोगों ने। मेरा बच्चा है सर 6 साल, सर मेरा बच्चा है 6 साल का। वो आया दौड़ लगा के कि पापा पापा मम्मी मम्मी उठो। सर मेरे हस्बैंड घर में सो रहे थे कि वो दादी साहब को तो मार दिया, उनके सिर में से खून निकल रहा है। जैसे ही सर घबरा के मेरे हस्बैंड बाहर पहुंचे, तब तक तो वो लोग रिपोर्ट करने के लिए जा चुके थे, इनको मार कूट के। मेरे हस्बैंड तो सर घर में सो रहे थे, वो तो थे ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप लोगों के ऊपर जो दबंगई का आरोप लगा है कि ये दबंगई करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये सरासर झूठ है। मेरे हस्बैंड अकेले भाई हैं जिनके 4 बहनें 4 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड अकेले एकमात्र घर में कमाने वाले हैं। सर सोमवार के दिन से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के मारे। उसके जो कुमार समाज के जो वो हैं भगवान सिंह, उनने गेट पे आके गाली गलौज दी और उनने ये कहा कि तुम्हारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड सर दूध का धंधा करते हैं, कि रात को जाएंगे भाई मार दूंगा, कटवा के फिगवा दूंगा। तुम्हारे बच्चे स्कूल से आएंगे तो बीच में तालाब पड़ता है, मैं उसमें मार के गड़वा दूंगा। तो सर मेरे बच्चे डर से हमारे स्कूल नहीं जा रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे। रही बात सर दबंगी की, मेरे हस्बैंड को किस बुनियाद पर दबंग बताया जा रहा है? क्या उनके खिलाफ आज से पहले का कोई वो है क्या पुलिस केस? आज से पहले कोई पुलिस केस है पुलिस स्टेशन में? धमकी दी जा रही है सर, मेरे गेट पे सामने से आके धमकियां दे रहे हैं सर, मेरे बच्चों को डरा रहे हैं। मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई पुलिस केस है आज से पहले का? दूसरा, मेरे घर में कोई ऐसा हथियार मिला जो दबंगी के तौर पे हो, या मेरे हस्बैंड के साथ बॉडीगार्ड घूम रहे हैं सर? किस बुनियाद पर उनको दबंग बताया जा रहा है? सिर्फ इसलिए दबंग बताया जा रहा है कि वो इतने सारे लोगों का अकेले पालन कर रहे हैं। सर क्या राजपूत होना, उच्च कास्ट होना गलत है? क्या कांग्रेस में होना गलत है? किसी का सपोर्ट करना, किसी गरीब आदमी का साथ देना गलत है? पूरे गांव बस्ती में आप पूछ लीजिए, आज तक किसी महिला से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। जो उनके ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया जा रहा है सर कि इनको घर में घुस के पीटा। अगर मेरे हस्बैंड ने घर में घुस के पीटा, सुबह सर 8:30 बजे, हर गांव का माहौल है, सब लोग बाहर रहते हैं, कोई बीच बचाव करने क्यों नहीं आया सर? कहाँ गए थे सब लोग? पेड़ काटने का जो आरोप लगा है वो कितना सच है? सर वो सरासर झूठा और गलत आरोप है। आप चल के देख लीजिए, पेड़ बाकायदा वहीं खड़े हैं। हम तो पेड़ लगाने वालों में से, हमारे पास जमीन जायदादों में भी सर पेड़ है, हम काटने वाले नहीं है। और ये सिर्फ महिला का एक वो छोटा सा झगड़ा था जिसमें आदमियों को लिखवा दिया गया है बेमतलब प्लानिंग के तौर पे। बालोड़ी सारंगपुर के पास। क्या क्या हुआ फिर बता दीजिए। पेड़, वो लोग पेड़ काटने आए थे। कौन लोग? वो पड़ोसी वाले लोग। आपने थाने में आवेदन दिया, नाम दिया होगा ना आपने? दिया था। क्या क्या नाम उनका? वीरेंद्र सिंह और नेपाल सिंह। जाति राजपूत। क्या हुआ फिर? उन्होंने, हमने पेड़ काटने से मना, वो पेड़ काटने आए थे, हमने मना किया तो उन्होंने हमारे साथ मतलब गाली वाली दी। हमने जब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने घर में आके हमें घर से खींच के ले गए और मेरी दीदी को डंडे से मारा और मेरे को भी पकड़ के डंडे से मारा। फिर इसकी शिकायत कहीं की आपने? की पुलिस थाना सारंगपुर में की शिकायत। क्या इसके बाद कोई कार्रवाई वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। किन किन को चोट है आपको? मेरी बड़ी सिस्टर को सिर में चोट आई है, 60 टाके लगे, और मेरे को उंगली में और ने की हाथ में चोट आई है। मेरी मम्मी को भी हाथ में चोट आई है। ये ये सिविल अस्पताल
सारंगपुर हॉस्पिटल में। कितने दिन हो गए अभी तक? 3 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। पड़ोसी हैं राजपूत समाज के, पेड़ काटने के बहाने से वहाँ पे आए और उनको पेड़ काटने से मना किया तो गाली गलौज करने लगे और उनके घर की महिलाएं भी आ गई, वो भी गाली गलौज करने लगी। अगर इतने पर भी नहीं माने, फिर ये हमारे घर से जो बाहर निकली तो इनको डंडे से उन्होंने पकड़ के मारा है। लेडीज़ों ने पकड़ा, एक लेडीज़ उनके ऊपर गुड़िया के ऊपर बैठ गई, एक ने उसको पकड़ा और दूसरे व्यक्ति ने उसको मारा। इसके बाद जैसे ये घटना के वीडियो वगैरह भी बनाए आपने? घटना के वीडियो बनाने लगा छोटा बालक, तो उसको उसके हाथ से मोबाइल छुड़ा लिया, थोड़ा सा वीडियो बना है और उसको हाथ पकड़ के वो छोटी वाली बहन को गड्ढे में फेंकने के लिए जा रहे थे। क्या शिकायत की आपने इसके बाद? हमने इस मामले पर फिर अंकल जी और आंटी जी और ये दोनों बहनें वहाँ थाने पे गए, इसके पीछे पीछे हम भी गए, तो वहाँ पर हमने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस वालों ने वहाँ जाने के बाद में हमें हॉस्पिटल भेज दिया कि आप मेडिकल करवा के आओ, उसके बाद आपकी एफआईआर करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई? एफआईआर करी, उसमें भी उन्होंने नॉर्मल धारा लगाई ताकि जो अपराधी है वो ज़्यादा उनके ऊपर वो कार्रवाई ना कर सके। आज 3 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं करी है। जैसे आज सांसद जी को आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांग की उसमें? सांसद जी से हमने यही मांग की कि उचित कार्रवाई करे और सच के साथ में हमारा न्याय करे, अपराधियों को उचित दंड करें और उनको कारावास में डालें। अगर और भी कार्रवाई नहीं हुई तो जैसे मान लो आप जैसे मांग करें, कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं हुई तो हम आगे भी फिर एसपी साहब के साथ जाएंगे, कलेक्टर साहब के साथ भी जाएंगे और महिला बाल विकास में इनमें भी शिकायत करेंगे, महिला थाने में भी शिकायत करेंगे। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा। जो एडमिट है मरीज, बड़ी वाली गुड़िया है जो एडमिट है, उसका भी सही से इलाज नहीं हो रहा है। आज 3 दिन तक कोई जांच नहीं। सिविल अस्पताल सारंगपुर में, सरकारी अस्पताल में जी इलाज नहीं कर पा रहे? नहीं इलाज कर रहे हैं, 3 दिन से उसको टाँका है, आज तक कोई जांच नहीं हुई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत स्थित चंदौली चौक पर तेज रफ्तार के कहर ने एक बार फिर मासूम बच्चे की जान ले ली है। ताजा मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत स्थित चंदौली चौक से आ रहा है, जहां मासूम बच्ची आंगनवाड़ी में पढ़ने जा रही थी। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। मृत बच्ची की पहचान रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के वार्ड 8 निवासी गोविंदास की 4 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी के रूप में की गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर उजियारपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। वहीं अंधेल मुखिया रामसागर महतो और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि देवेंद्र राय ने इस घटना पर दुख जताते हुए परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दो चक्का वाहन से हुआ है। कब हुई थी ये दुर्घटना? हुआ 10 बजे। बच्ची का क्या नाम? लक्ष्मी कुमारी। पिता का नाम? गोविंद दास। क्या मांग करते हैं? मांग सरकार से करते हैं जो वाजिब मुआवजा हो इसका, जो सरकार देती है वो जल्द से जल्द गरीब को मिल जाना चाहिए। तो बच्ची जा कहाँ रही थी? इसको पढ़ने के लिए जा रही थी आंगनबाड़ी। कितने बजे की है घटना? 10 साढ़े 10 बजे। खा रहे कुछ हो जाए। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवाटन में आज तड़के उस समय कोहराम मच गया जब एक दंपत्ति की करंट लगने से मौत हो गई। दोनों घर की सफाई कर रहे थे, तभी पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से पहले पत्नी आ गई। उसे बचाने पहुंचे पति को भी करंट अपने आगोश में ले चुका था, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्यवाही में जुटी है। वहीं मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। पूरे गांव में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर इन अनाथ बच्चियों का क्या होगा, कैसे परवरिश होगी। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।